नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रोलॉजी जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं मंगल के नक्षत्र गोचर पे बात करने वाली हूँ। मंगल अभी फिलहाल अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं और 18 फरवरी को ये मंगल जो है ये श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का एक खास कारण बहुत था कि मंगल जो अपनी उच्च राशि में है, जब वो उत्तराषाढ़ा, श्रवण या धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा परिणाम, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो श्रवण नक्षत्र में और मिलता है। जबकि धनिष्ठा नक्षत्र उनका खुद का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। पर श्रवण नक्षत्र में अगर घटनाएं उचित रूप से घटित हो जाती हैं तो उसका परिणाम धनिष्ठा नक्षत्र में मिलता है हमें। अब ये जो नक्षत्र गोचर है ये कब से रहेगा? 18 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का रहेगा। तो इतने टाइम पीरियड में मंगल जो है जो श्रवण नक्षत्र में आने वाले हैं। देखिए, अब श्रवण नक्षत्र क्या है सबसे पहले समझिए। श्रवण नक्षत्र की जो देवता है वो विष्णु है, ग्रह देवता जो है वो चंद्र है और इनका वर्ण जो है वो शूद्र है। मंदार इनकी वनस्पति है। तो जब भी हम रेमेडीज के लिए जाते हैं तो कोई भी नक्षत्र का जो पेड़ होता है उसको रेमेडी के रूप में यूज किया जाता है। उसकी छाल यूज की जाती है, उसके पत्ते यूज किए जाते हैं। उस छालों से बहुत बार तावीज बनाए जाते हैं। उस घड़ी में या उस मुहूर्त में, उस तिथि पर इसका पर्टिकुलर एक प्रोसीजर होता है हर एक उस नक्षत्र के अच्छे फलित एनहेंस करने के लिए। और ये खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डेफिनेटली ये तो जानेंगे कि मंगल का ये जो श्रवण नक्षत्र का गोचर है ये खास क्यों है। मैं श्रवण नक्षत्र के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जो आपको आपकी पत्रिका में श्रवण नक्षत्र कहीं भी होने दीजिए, हर लग्न के अनुसार ये श्रवण नक्षत्र जहां भी जिस भी भाव में काम करेगा या अपना परिणाम देगा, उन भावों से उन उस जीवन के एस्पेक्ट पे जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। उनसे आपको उनके साथ में उनके वो सराउंडेड जब रहेंगे तो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स कि मैं अपनी पहली पुस्तक का किताब का लिख रही हूँ और वो एक ज्योतिष के महान योग पर है। तो ये कार्य अभी भी जारी है। हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ ताकि जब ये पुस्तक पूर्ण हो तब आप सब लोग इसे भरपूर प्रतिसाद के साथ पढ़ें और लाभान्वित हो। यू हैव टू, क्योंकि श्रवण नक्षत्र की जो शक्ति है वो क्या है? संवहन शक्ति बोलते हैं, हम संवहन शक्ति बोलते हैं, या कनेक्टिंग, कनेक्टिंग फॉर हायर गोल्स, कनेक्टिंग पीपल, लोगों को एकत्र लाना। तो ये इस नक्षत्र की खास बात है। आ, आगे और बढ़ने के पहले मैं हमेशा की जैसे अनाउंसमेंट करती आई हूँ। अब आज के इस वीडियो के गोचर की तरफ वापस से आते हैं। तीन चीजें समझिएगा कि अब मैंने कहा कि तीन नक्षत्र है ना, मकर राशि के तीन नक्षत्र। पहला जो उत्तराषाढ़ा, उसके बाद में श्रवण, उसके बाद में धनिष्ठा। तो इस नक्षत्र की शक्ति समझिए आप। सबसे पहले जब हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात कर रहे हैं ना तो वो सूर्य का नक्षत्र है और अनचैलेंजेबल विक्ट्री इसकी शक्ति है। इस नक्षत्र में ताकत है वैसी। वो करने के लिए आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। एक सोल्जर को बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए कि उसकी जो सेंसेस है इतनी अलर्ट होनी चाहिए कि कौन कहाँ कैसे कहीं बात हो रही है, लोग आ रहे हैं, शत्रु कहाँ है, किस प्रकार का वेदर हो रहा है, किस प्रकार की बाहर घटना घटित हो रही है, उसे उसे भापना आना चाहिए। उसे डॉट्स कनेक्ट करते आने चाहिए सृष्टि से। तब उसे वो उस शक्ति का उसको फायदा होता है और वो इंट्यूटिव पावर जो है वो उसे फायदा करवा के चैलेंजेबल अनचैलेंजेबल विक्ट्री जो है वो देती है। और धनिष्ठा नक्षत्र में आकर उसे वो अबेंडेंस और फेम मिलता है। तो ये प्रोसेस है। तो बेसिस बेसिस अबाव क्या है? सीकिंग, खोजना, सीकर। और बेसिस बिलो, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसका अर्थ जो होता है ना, ये वो है। तो जब बेसिस
बिलो की हम बात करते हैं तो वो बात है, रास्ता है, वो रास्ता ढूंढ के निकालना है इतनी सारे केओस में। उन थॉट्स के केओस में वो एग्जैक्ट थॉट पकड़ना है, वो रास्ता है आपके लिए उस मार्ग पे चलने के लिए, अपने अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए, साध्य करने के लिए। क्योंकि मकर राशि जो है वो कर्म को दर्शाती है। अब जब ये 18 फरवरी को जा रहे हैं तो 2 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। तो आप क्या करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं, कौन आपके कान में आकर कौन सी बात कह जाता है, ध्यान से आप सुनते हैं कि नहीं सुनते सुनते हैं, और वो बात आपके पता नहीं किस काम आ जाए और आपका जो काम है वो आसान हो जाए। तो कान यहाँ पे बहुत तीक्ष्ण रखने हैं सुनने के लिए, श्रवण भक्ति बढ़ानी है, क्योंकि श्रवण का अर्थ ही है सुनना, लिसनिंग। और ये चंद्र होने के कारण मोस्टली ये किस रूप में आएगा आपके, ये इमोशन सेंसिटिव या सेंसिटिविटी लेवल पे, या किसी न किसी एक थॉट पे आएगा ये चीज आपके पास में। तो आपको अलर्ट रहना है। अब डिपेंड करता है कि ये आपके कौन से भाव में हो रहा है, राइट। तो ये जो गोचर है ये हर लग्न राशि के लिए किस प्रकार से काम करने वाला है, हम ये सिर्फ कीवर्ड्स देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। गोचर को आसान करके समझने का प्रयास प्रयास कैसे कर सकते हैं, हम हमेशा ट्रांजिट्स में यही सीखने वाले हैं। मैं कोशिश करती हूँ पिछले 5-6 वीडियो से आपके लिए ट्रांजिट या गोचर आसान हो जाए, ताकि आप उसे रिलेट कर पाएं और अपने जीवन में लगा पाएं। तो ट्रांजिट कैसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं वो हम समझेंगे। मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न के लिए ये श्रवण नक्षत्र का जो गोचर है, नक्षत्र गोचर है मंगल का, ये उनके दशम भाव में है। युति देखिए आप किसके साथ में करे करे हुए हैं, बुध और शुक्र के साथ में है। ये आपके वर्क स्पेस में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके अ, जितने भी कलीग्स हैं, मैं आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दशम भाव कर्म का है, और कर्म सभी प्रकार के गिने जाते हैं। तो आपके, आप जहां जहां कर्म आपका बंधन है, आप जितने भी कर्म बंधन में जितने भी लोगों के साथ में कर्म कर रहे हैं, आप इंक्लूड होते हैं, वो लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी चीजें बोलेंगे जिसका यू हैव टू कनेक्ट द डॉट टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग जो बहुत लंबे समय से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है। ये दशम भाव में है ना, मकर, मकर का मंगल उच्च का होता है ना, इसका अर्थ है कि यहाँ जंग जीतने आए हैं अपन। तो वो जो अल्टीमेट एक द्वंद्व चल रहा है, डिलेमा चल रहा है, उसको जीतने के लिए एक थॉट चाहिए, यू हैव यू नीड सम एंकर ऑन एंकर, जिसको जिसके बेस पे आप अपनी नैया पार कर सकते हैं। तो इल्यूजन का तोड़ने का समय है, और उस चीज को सुनने का समय है, टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड टू अचीव द गोल्स। और वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे, आपके आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपका आपका कोई बहुत पुराना मित्र हो सकता है, आपकी आपकी सासू माँ हो सकती है, आपके ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। और ये क्लिक वाला मोमेंट है, ऐसा नहीं कि ये होते रहेगा। ये एक क्षण 5 मिनट का समय होगा जिसको 5 मिनट आपको बहुत कुछ समझा जाएंगे, बहुत कुछ बता जाएंगे। आइडेंटिफाई दैट। सो उसके लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वृषभ लग्न के लिए बात करें तो ये उनके ये श्रवण नक्षत्र का जो नक्षत्र गोचर है ये उनके भाग्य भाव में आ रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य आपके पास में कब आएगा, जब आप वो श्रवण, अपनी इंद्रिय जो है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट करते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद में वो जो डॉट्स कनेक्ट करने हैं वो कहाँ से होंगे, कौन से लोग होंगे, कौन सा एनवायरनमेंट होगा जो आपको हेल्प करने वाला है, रिसोर्सेस क्या है। तो पिता तुल्य लोग, पिता खुद। आप अगर कहीं तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपके पितर, आप अगर पितरों की पूजा कर रहे हैं, आपके कुल देवी कुल दैवत, बहुत बार हम जब पूजा करने बैठते हैं या हम अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, उस समय उस क्षण बहुत बार थॉट्स आते हैं। वो थॉट्स याद रखिए,
उन थॉट्स पे भी अमल करिए, क्योंकि वो थॉट्स कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य को उज्जवल करने का रास्ता दे रहे हैं। तो वो यात्राएं हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, इवन अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं एंड यू स्टिल डोंट नो व्हाट टू चूज, हाउ टू परस्यू, तो अचानक से टीवी ऑन करके कोई ऐसी न्यूज आ रही है या कोई ऐसा सीरियल देख रहे हैं या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, इट क्लिक्स कि ये चीज थी, आई वांट टू डू इट, यही मुझ में मिसिंग है, ये अगर मैं इम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे मेरा गोल मिल जाएगा। तो ये श्रवण नक्षत्र जो है ये कनेक्टिंग द डॉट्स को दिखा रहा है। सो ये डॉट्स कैसे कनेक्ट करेंगे आप? इन लोगों के माध्यम से, इन जगहों के माध्यम से, उस जगह पे जाके। बहुत बार हमें बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली उस जगह पे, उस मैग्नेटिक फील्ड पे जाके याद आती है। गो देयर, अगर वो इच्छा हो रही है, वो अगर थॉट आ रहा है, तो जाइए वहां पे। तो वो मंदिर हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, कोई फ्रेंड का घर हो सकता है, कोई अंकल हो सकते हैं, पिता का घर हो सकता है, पापा के पास जाके फोन करके, एनीथिंग। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? नक्षत्र गोचर का ये अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपकी पैतृक संपत्ति का है। अष्टम भाव आपके अनअटेंडेड इमोशंस का है। मिथुन राशि के लिए जितने भी चैप्टर्स जीवन में आपके हो चुके हैं लोगों को लेकर, उसमें से बहुत से कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो अधूरे छूटे हैं, उनको एड्रेस नहीं किया है, उनको क्लोजर नहीं मिला है, और वो चीज आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा पोकिंग करती रहती है, सुनाती रहती है, या वो लोग याद आते रहते हैं, वो चैप्टर याद आते रहते हैं। एंड इच्छा तो होती है कि कॉल, फोन उठा के कॉल कर ली जाए, या जस्ट थॉट आता है, तो कनेक्ट द डॉट, सुनिए उस थॉट को कि वो क्या करना चाह रहा है। समय की डिमांड है, जब आप उस चीज को पूरा कर देते हैं ना, तो आपका कर्म पूरा हो जाता है, आप उस कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ये रहा आपके अंतर यात्रा की बात। तो अष्टम भाव और क्या है? अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का है, तंत्र मंत्र का है। जो जातक साधना में है, जो जातक ज्योतिष पढ़ाई कर रहे हैं, जो जातक रिसर्च कर रहे हैं, जो जातक, बहुत बार जब अष्टम भाव में ये गोचर श्रवण नक्षत्र का होता है ना, तो ये आने वाले संकटों का भी एक दिक्कत जाता है, इंट्यूशन, कुछ चीजें सुनाई दी जाती है, और हम वी जस्ट हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक और चीज। हम बहुत बार लोगों को फोन करते हैं, जब बात करते हैं, तो हम कुछ चीजें बताने जा रहे होते हैं अपने लाइफ की, और उसी समय पे कनेक्शन चला जाता है, या उसी समय पे नेटवर्क नेटवर्क चला जाता है, उसे वो बात सुनाई नहीं आती है। आप वापस से वो बात बोलने जा रहे होते हैं, और आपको लगता है ये बताऊं कि नहीं बताऊं, जाने दे यार। तो वो जो क्षण है ना, वो क्षण आपको याद रखना चाहिए। नियति नहीं चाहती है कि आप उस सीक्रेट को बोलो, या नियति नहीं चाहती है कि सामने वाले को वो इस क्षण पता चले, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है उस चीज को डाइजेस्ट करने की, उसे समझने की, उसे आत्मसात करने की। तो ऐसे बहुत माइनर माइनर थिंग्स होती हैं जो आपके पर्सनालिटी में चेंज करते हैं। मैं गोचर में हमेशा आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ से ज्यादा, मैं आपके इंटरनल लाइफ, आपकी इंटरनल जो यात्रा चल रही है उसके ऊपर ज्यादा बात करती हूँ, क्योंकि शायद मटेरियलिस्टिक गोचर आपको बहुत बहुत जगह पे सुनने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो सकता है कि और कौन लोग हो सकते हैं? तो आपके वाइफ के फैमिली, आपके पुराने गुरु, टीचर्स, स्कूल लाइफ को, स्कूल टाइप के टीचर्स। तो ये किसी के माध्यम से भी आ सकता है, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, किसी के भी माध्यम से ये चीज आपके नजरों में आ सकती है, फ्लैश। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, और एक याद रखिए, डोंट बी सो एफर्टफुल अबाउट इट, बी एफर्टलेस अबाउट इट, लेट इट जस्ट हैपन। कर्क लगने के लिए, कर्क लगने के लिए देखेंगे ना आप, तो ये उनका गोचर सप्तम भाव में आ रहा है। योर वाइफ, योर स्पाउस, दे आर द फर्स्ट ones who are going to give you the clue।
टू कनेक्ट द डॉट टू अचीव योर गोल और योर बिजनेस पार्टनर। और सप्तम भाव इतर लोगों का होता है। देखिए, सप्तम भाव जो है वो जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, तो आप भीड़ में जा रहे हैं, आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सब्जी वाले से बात कर रहे हैं, अचानक से कोई अंकल मिल गए, अचानक से कोई आंटी मिल गई, अचानक से कोई पुराना मित्र मिल गया, एंड सडनली वो ऐसी कुछ बात कह जाते हैं जो आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए वो बात बहुत जरूरी होती है। ट्राई टू बी अ लिसनिंग ईयर, ट्राई टू बी लिसन मोर, टू नो एग्जैक्टली, क्योंकि मंगल का वो गुण है, होना चाहिए मंगल में, क्योंकि मंगल इम्पेशेंट ज्यादा होता है, इम्पल्सिव ज्यादा होता है। वो गुण नहीं होना चाहिए, वो गुण का शमन होना चाहिए। इट शुड बी टोन डाउन। उसे सही तरीके से नरिश करिए, नर्चर करिए, स्कल्पचिंग करिए। सिंह लग्न, सिंह लग्न के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो ये गोचर उनके छठवें भाव में हो रहा है। छठवां भाव पेंडिंग कर्म का होता है, छठवां भाव प्रारब्ध का होता है। और प्रारब्ध के भाव में जब सुनने वाला नक्षत्र प्रवेश करता है, इसका अर्थ, और वो भी मंगल के माध्यम से, तो हो सकता है कि भाई किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ में कोई भाषा का खराब यूज, किसी के साथ में अब्यूजिंग लैंग्वेज, किसी के साथ में कभी कभी गलत तरीके से भी आपके पास चीजें पहुंचती हैं, पर वो होती सही है। अचानक से यू नो देखिए, मंगल है तो पुलिस या पुलिस स्टेशन या ऐसा ग्राउंड, या अब जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए कह रही हूं मैं, कि आचार संहिता लगने वाली है, अब वहां पे जितने लोग जाएंगे, कुछ ना कुछ सुनने में आएगा, न्यूज है, कुछ ना कुछ सुनने में आएगा। दैट न्यूज माइट बी फॉर योर योर बेनिफिट। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आपका जो श्रवण नक्षत्र का गोचर है, ये क्या कहता है कि जब तक आप उस प्रारब्ध को नहीं सुनेंगे, जब तक आप उस प्रारब्ध के डॉट्स को नहीं कनेक्ट करेंगे सही तरीके से और उसको पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक आप जिस प्रकार की सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं होगी। और उसके लिए आपको मंगल की कर्मठ शक्ति दी जा रही है अभी 1 महीने के लिए। मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। तो ये आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपका जॉब, आपके सर्विस एरिया, इट कुड बी अबाउट योर जॉब, it could be about the proposals related to foreign, it could be about your competitive exams, it could be about your competitive exams regarding government sector। कोई आपका कोर्ट केस हो सकता है कि बहुत बार सामने वाला व्यक्ति उस क्षण में हावी हो जाता है जिस क्षण में वो शायद अगर हावी नहीं होता तो कोर्ट केस जीत जाते हैं अपन। क्या दलील आप दे रहे हैं? सामने वाले ने जो दलील दी है, जो आर्ग्यूमेंट दिया है, उस आर्ग्यूमेंट पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका कितना सोचा सोचा समझा हुआ है, अगर आप लॉयर है तो। बहुत बार साइलेंस के साथ भी जंग जीती जाती है। साइलेंस इज अ ग्रेट वेपन। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए पंचम भाव में हो रहा है ना ये श्रवण नक्षत्र का गोचर। इसका अर्थ है कि पंचम भाव संतति का भाव है, आपके प्रेम प्रणय प्रसन्न का भाव है, या आपके पूर्व पुण्यों का भाव है। ये आपके स्किल सेट को भी दिखाता है, आपको, आपकी जो प्रजा है, क्योंकि प्रजा संतान के समान होती है। तो यहाँ पे वो शुक्र मंगल और बुध हैं, लक्ष्मी नारायण योग है 20 तारीख तक। उसके बाद में मंगल और शुक्र साथ में रहेंगे, और मंगल का श्रवण नक्षत्र का गोचर शुक्र भी आने वाला है। तो योर पार्टनर, जिसके जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है आप, जिसके साथ रिलेशनशिप में है, जिसके साथ आपका अफेयर है, या आप बहुत टाइम से उस रिलेशनशिप में कुछ चीज मरी हुई है एंड यू आर नॉट लिसनिंग इट, समथिंग इज डेड एंड यू आर ट्राइंग टू रिवाइव इट। इट कुड बी अबाउट योर एजुकेशन ऑल्सो, कि बहुत टाइम से आपको लगता है कि दिस इज नॉट माई कॉलिंग, मेरा इनर कॉलिंग इस सब्जेक्ट को लेकर है। ट्राई टू लिसन दैट, और फिर उसमें आप करके, क्योंकि अगर आप पैशन के साथ में कोई चीज को करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलती ही है। इट कुड बी अबाउट योर चाइल्ड,
Enrolling your child into such program which can enhance their mental development, their cognitive skills, their intuitiveness. There are programs, there are courses. तो सुनिए, आप आपकी वो कॉलिंग सुनिए कि आप वो कॉलिंग एग्जैक्टली किस चीज के लिए है. ट्राई टू कनेक्ट दोज डॉट्स. तुला लगने के लिए कहूँ तो वो गोचर क्या बोलता है? तुला लगने के लिए ये जो गोचर है ये कहता है कि भाई ये चतुर्थ भाव में हो रहा है. चतुर्थ भाव आपकी खुशियों का है. इट्स अबाउट अबाउट योर हैप्पीनेस, कि वो हैप्पीनेस अचीव करने के लिए आपको क्या एग्जैक्टली करना है, आपको एग्जैक्टली क्या सुनना है जिससे आपकी आपकी हैप्पीनेस लौटेगी. हु कैन हेल्प यू? आपकी मदर आपको हेल्प कर सकती है. सृष्टि में होने वाली सभी साउंड्स, बाहर एटमॉस्फेयर में होने वाली सभी साउंड्स, पार्क, गार्डन, आप जब वहां पे अकेले जाकर बैठते हैं तो कानों में पड़ने वाली वो सभी ध्वनियां, वो सभी बातें, अनजान स्वर, ये सब कुछ है, कहीं ना कहीं आपको मदद करता है. दे कैन क्लिक एंड ब्रिंग दैट हैप्पीनेस इन यू. Fourth house is house of education also. So to pursue that education with concentration, you need to concentrate on that particular thought जो आपको concentrate होने में मदद करता है. Fourth house is your वास्तु का सुख, आपके प्रॉपर्टी का मैटर. आप बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रही है. शायद आपके क्राइटेरियाज गलत है. शायद कुछ क्राइटेरिया अगर आप अलग कर दें, आपकी एक्सपेक्टेशन के ना होकर, आपके try to tap into those surprised energies, कि जाकर देखें, try to understand the vibe of that home. You might like it and you might get a new home. वृश्चिक लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए ये उनके पराक्रम भाव में हो रहा है. योर ओन एफर्ट्स, योर ओन करेज, ब्रेवरी. आपके छोटे सिबलिंग्स आपको मदद कर सकते हैं. आप उस श्रवण नक्षत्र का ये जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपको अपने खुद के एफर्ट्स में सही प्रकार की चीजों को सुनने के लिए कह रहा है, जिसके कारण आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. और उसको अचीव करने के लिए कौन हेल्प कर सकते हैं? आपके छोटे भाई बहन. बहुत बार हम छोटे भाई बहनों को डिसरिगार्ड कर देते हैं. क्यों? क्योंकि छोटे हैं, इनको क्या समझेगा, उनकी ओपिनियन को ध्यान नहीं देते हैं. ऐसे समय पे स्पेशली जाइए और उनसे बातें करिए. जस्ट टॉक, जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड उस कॉन्वर्सेशन में से कोई बात निकल के आती है दैट इज हेल्पफुल फॉर यू. बी अ लिसनिंग ईयर. वो आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं. समटाइम्स जस्ट हैविंग चिट चैट विथ योर स्टूडेंट्स कैन गिव यू सम इनसाइट्स. उपदेश देना, सजेशंस देना, बिकॉज थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ सजेशन. मांगा है क्या आपसे? मांगा नहीं है तो मत दीजिए. छोटी यात्राओं को करके, वन डे ट्रिप, रिलैक्सेशन ट्रिप, वन डे स्मॉल स्मॉल ट्रेवल्स, वो ट्रैवल कुछ दे सकता है. दैट ट्रैवल itself कैन क्रिएट और इंड्यूस सम काइंड ऑफ चेंज इन यू. तो वो चेंज, यू हैव टू लिसन योर इनर थॉट्स देयर, और उस एग्जैक्ट थॉट को पिकअप करके वो काम को करना है. अब वो होगा इन सब चीजों के माध्यम से. धनु लगना है तो इट इज इन योर सेकंड हाउस. श्रवण नक्षत्र सेकंड हाउस में. सेकंड हाउस कुटुंब है, धन है, वाणी का भाव है, वाचा का भाव है, खाना है. कुटुंब भाव में कुटुंब के लोगों से मतलब फैमिली मेंबर्स से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें बार बार सुनने के लिए आ रही हैं परंतु आपने इग्नोर करी है. एंड दैट दैट कुड बी योर आंसर टू योर योर पजल. आपके फाइनेंस को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसों के रिगार्डिंग जो भी आपके दिमाग में इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं, उसका आंसर शायद आपके ही फैमिली मेंबर्स के मुख में है, जो आपके कानों में पड़ता है. यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट्स टू अचीव दैट गोल.
मकर लग्न, खुद लग्न में मकर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, लग्न में ही है। इसका अर्थ है इट्स यू, इट्स यू, इट्स योर इनर वॉइस, इट्स योर इनर स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट यू। जो आपको, आप अपनी चीज को नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपनी चीज को नहीं इग्नोर कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से कुछ चीजें, कुछ द्वंद्व, कुछ डिलेमा, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जीवन में जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसको आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। और वो एक बार अटेंड कर लें, वो एक बार एड्रेस कर लें, लिसन टू इट एंड एड्रेस इट, लाइफ कैन बी सॉर्टेड। आपकी इनर कॉलिंग शायद कुछ अलग है, बट आप किसी और सिचुएशन में हैं। आपकी रियल सिचुएशन और आपकी माइंड जिस चीज को अट्रैक्ट करता है, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। तो वो जो डेलिमा है, वो जो एम्बिग्विटी है, दैट इज, वो आपको त्रास दे रही है, वो आपको परेशान कर रही है, बट यू हैव टू मेक पीस विद दैट। और वो पीस और कोई आके नहीं देगा, यू हैव टू वर्क ऑन इट, योर ओन थॉट्स। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न के लिए जो श्रवण नक्षत्र का गोचर है, ये उनके व्यय भाव में काम कर रहा है। व्यय भाव अर्थात शैया सुख, व्यय भाव फॉरेन ट्रैवल का है, व्यय भाव आपके मेडिटेशन का है। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू आर गोइंग टू गेट द क्लूज, जो आपको अपने अभीष्ट को साध्य करने के लिए, अचीव करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। देर आर मेनी टाइम्स व्हेन अ पर्सन डज अ सेक्स, जब आप कभी भी फिजिकली क्लोज होते हैं, तो मेनी टाइम्स देर इज नो क्लाइमैक्स, मेनी टाइम्स देर इज अ जस्ट मैकेनिकल प्रोसेस यू गो थ्रू। और उस मैकेनिकल प्रोसेस में आप बहुत बार सोच रहे होते हैं और कार्य क्रिया कर रहे होते हैं। तो मेनी टाइम्स आपको वहां से क्लू मिलता है, व्हेन यू आर डूइंग या व्हेन यू आर हैविंग सेक्स। और हम उस पॉइंट को या उस थॉट को नजरअंदाज कर देते हैं, उसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट दैट इज द थॉट विच कैन हेल्प अस टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो स्ट्रेस रिलीविंग जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं ना, उसमें से ही आपको शायद क्लू मिलने वाला है। ट्राई टू बी अ लिसनिंग ईयर देयर। वो आपका मेडिटेशन भी हो सकता है, वो गाना सुनना भी हो सकता है, वो आंखें बंद करके बैठना भी हो सकता है सिर्फ, या आप आपके ऐसे फ्रेंड से बात कर रहे हो जो फॉरेन में रहता है, या आप फॉरेन में। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से कनेक्टेड है और आपको एक क्लू दे रहा है टू अंडरस्टैंड एंड टू अचीव योर गोल। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में बहुत टाइम से, जिसको आपने नजरअंदाज करके रखा हुआ है, और वो ऐसे कभी कभी हिट होता है, ऐसे कभी कभी फ्लैश होता है। गिव इम्पोर्टेंस टू इट। लास्ट, मीन लगना। तो मीन लगने के लिए ये लाभ भाव में हो रहा है। इसका अर्थ है कि लाभ भाव में जब ये गोचर होता है, तो लाभ भाव इज व्हाट, योर स्पाउस एंड फैमिली, योर फैमिली सर्कल, योर फ्रेंड्स, योर कॉन्टैक्ट सर्कल। तो मेनी टाइम्स व्हेन यू आर विद देम, आप जब उनके साथ में होते हैं, तो बहुत सारी मतलब फालतू टॉक्स होती रहती हैं, गॉसिप्स होती रहती हैं, बट आप अगर शांति से सुनते रहे ना, तो उसमें से कुछ ऐसा सेंटेंस कोई अचानक से बोल जाता है दैट इज आंसर टू योर सिचुएशन। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एंड यू गेट सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू इट, टू अचीव द विक्ट्री, टू अचीव द गोल। यहाँ पे हेल्प करने वाले लोग कौन है? तो ये सर्कल है आपका, जो आप कहीं ना कहीं क्लू देंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। दैट्स इट। श्रवण नक्षत्र का गोचर हम देख चुके हैं कि सभी लग्न राशियों के लिए किस प्रकार से वर्कआउट हो सकता है। आपको कैसे अनुभव आते हैं, और आपको अनुभव आ रहे हैं या जो भी आएंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम एक व्यक्ति को तो कर ही सकते हैं जिसको जरूरत है। बहुत बार हम वीडियो देख नहीं रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और सुनते सुनते भी हमें बहुत कुछ चीजें क्लिक हो जाती हैं। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हियरिंग, लिसनिंग। तो
जस्ट शेयर, एटलीस्ट एक एक व्यक्ति को आप शेयर कर ही सकते हैं, राइट? पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बुध गोचर हो सकता है अगला वीडियो, क्योंकि बुध जो है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सो वीडियो को अब यहीं पे ही विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। और मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।